સરકારના કર્મચારી વિરોધી નિયમોને લઈને વેસ્ટર્ન રેલવે મજદૂર સંઘ દ્વારા ધરણા યોજ્યા હતા। દરેક કેન્દ્રીય સંગઠનો જેવા કે ઇન્ટુક, એઆઈટીયુસી, એચએમએસ દ્વારા સરકારના કર્મચારી વિરોધી નિયમ વિરુદ્ધ આજરોજ વિરોધ પ્રદર્શન આયોજન કરવામાં આવેલ હતું। પેન્શનરો સહિત વેસ્ટર્ન રેલવે મજદૂર સંઘ દ્વારા સરકારના મોંઘવારી ભથ્થું, મોંઘવારી સહાય બંધ કરવાના આદેશ વિરુદ્ધ વેસ્ટર્ન રેલવેના 6 ડિવિઝન ખાતે ડિવિઝનલ રેલવે મેનેજર ઓફિસ અને ચીફ વર્કશોપ મેનેજર વર્કશોપની ઓફિસ સામે સામાજિક અંતરનું ધ્યાન રાખી ધરણા પ્રદર્શન કરાયું હતું। શ્રમિક કાયદાઓ બદલશો નહીં, મોંઘવારી ભથ્થું બંધ કરવાનો આદેશ રદ કરો, એન્ટો વર્કર પોલિસી બંધ કરો, ખાનગીકરણ બંધ કરો, નવી પેન્શન સ્કીમ दूर करो અને જૂની પેન્શન સ્કીમની અમલી કરો તેવી માંગણીઓ કરાઈ હતી। कार्यक्रम ऐसा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय पेंशनर्स का और कर्मचारियों का डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ जो मिलता है महंगाई भत्ता, वो फ्रीज कर दिया है। वो फ्रीज करने की वजह से पेंशनर्स को वृद्धावस्था में उनके दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है, उनका बहुत सारा खर्चा बढ़ता है। तो ये फ्रीज करने से पेंशनर्स को तकलीफ़ होगी। तो हमने ये कहा है भारत सरकार को कि गलत कदम उठाया है, इसको वापस लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि रेलवे कर्मचारी 700 कर्मचारी एक साल में ऑन ड्यूटी मरते हैं। 2 कर्मचारी रोज़ ऑन ड्यूटी हमारे मरते हैं। और अनिल काकोडकर साहब जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे और अभी भी सेफ्टी रिव्यू कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी सरकार से कहा है कि रेलवे कर्मचारियों को फैमिली पेंशन जो है भारत सरकार को देना चाहिए, क्योंकि 700 आदमी इनके मरते हैं। तो इनको फैमिली पेंशन देना चाहिए। जो नई पेंशन स्कीम 1/1/2004 से चालू हुई है, उसको रद्द करके फैमिली पेंशन जो है वो देना चाहिए। 2023 से बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि प्राइवेट गाड़ियाँ जो है हमारे ट्रैक पे चलेंगी। अरे रेलवे और उसका कॉम्पिटिटिव फेयर रहेगा। कॉम्पिटिटिव फेयर में तो आप हमारे 2 करोड़ आदमी जो भारतीय हमारे नागरिक गाड़ियों में बैठते हैं, और भारतीय रेलवे को हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस भी कहते हैं, तो उनका शोषण तो हमको नहीं करना चाहिए। अगर आप ये कॉम्पिटिटिव फेयर रखोगे तो कॉम्पिटिटिव फेयर में फेयर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये भी एक गलत काम है जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि हमारी 2023 से ये जो इन्होंने कहा है कि प्राइवेट गाड़ियाँ चलेंगी हमारे ट्रैक पे, ये इनको नहीं चलाना चाहिए। रेलवे को बेचने का काम इनको नहीं करना चाहिए। और अनिल काकोडकर साहब ने भी ये कहा, बड़े बड़े लोगों ने कहा, हमारे सुरेश प्रभु, मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये मंत्री थे, उन्होंने भी ये कहा भारत सरकार को कि भाई इनको पेंशन जो है भारत सरकार को देना चाहिए, फैमिली पेंशन देना चाहिए। और इनका ये जो डीए फ्रीज किया है, डीएनएस अलाउंस फ्रीज किया है पेंशनर्स का, ये गलत कदम है, इसको वापस लेना चाहिए।